Hello dear viewers, welcome to my channel. Today I am going to discuss few questions from the chapter End of Bipolarity from the book Contemporary World Politics, chapter 1. In previous videos we have covered entire chapter, but in this video on the popular demand of students, some students, I have prepared this video for you and selected 10 questions. And quickly I must tell you, I'll go through these all the questions. You can follow me step by step what is there in this video. Okay, but first thing, I need to tell you that is about the map here, and you can see one map also I have given you for practice. What you have to do in this map, like, you need to scan. I always use this word for my students, you need to scan the map. And if the images are clear, it becomes easier for students to understand the chapter and the world politics, the changes which are taking place there in the world here. In this map, what is given here, you can see the East European countries are there, एंड आप इसको इससे ऐसे भी कह सकते हैं फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स. ओके, एंड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज हियर. सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिसमें हम 5 कंट्रीज की बात करते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज को लेकर जो है. ओके, इसके बाद जो है मैप के बाद हम स्टेप बाय स्टेप इन सारे 10 क्वेश्चंस पर आएंगे. मिथाइल गॉर्बाचोव इज ऑल्सो देयर. मिथाइल गॉर्बाचोव ने क्या चेंजेस किए, मिथाइल गॉर्बाचोव को जो है हम क्यों रिस्पॉन्सिबल कहते हैं सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए. ऑल दीज थिंग्स आर देयर. ओके, एंड 10 सेलेक्टेड क्वेश्चंस, और 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है आपके पूरी कोशिश की गई है कि जिसमें कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसमें कवर हो रहा है. Okay, you can see all these 10 questions which are there. CIS मैंने लिया है, शॉक थेरेपी को मैंने लिया है, मिथाइल गॉर्बाचोव की जो पॉलिसी है जिसमें कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की हम बात करते हैं उसको लिया है. फिर उसके बाद में जो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस जो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर हुआ, उसके बाद जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या चेंजेस आए, क्या इसका इम्पैक्ट हुआ. एंड ऑफ कोर्स द बर्लिन वॉल ऑल्सो वी नीड नॉट टू फॉरगेट हियर, विच सिंबलाइजेस द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी. ओके, उसके साथ साथ जो है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की बात करेंगे. कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में बेसिक डिफरेंस क्या है. फिर जो है पोस्ट सोवियत जो रशिया है वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है उनके सामने आई हैं. एंड इन द एंड द टॉपिक इज हियर द यूनिपोलर world order here which is emerged after the cold war. Okay, so here comes your first question, and my dear students, my dear viewers, I can say हर क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे कि मैंने कुछ जो है सेलेक्टेड की वर्ड्स लिए हैं, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ क्योंकि हमने जो है इसको अच्छे से डिस्कस भी किया है. एंड यू कैन फॉलो these all the videos there, and you will easily understand what we have try to cover in this in all the videos here. Okay, तो ये जो keywords है, with the help of these keywords you can elaborate your answers here. Okay, so for the first question which is there, the main reason for the disintegration of USSR. अगर हम main reasons की बात करते हैं तो there were multiple set of, you can say, the reasons which were there for the disintegration of सोवियत यूनियन हियर. क्योंकि हम बार बार जो है मिथाइल गॉर्बाचोव उनकी पॉलिसीज को ही कहते हैं, बट सिर्फ अकेले यही रिस्पॉन्सिबल नहीं थे. देयर वर सो मेनी अदर फैक्टर्स हियर. इंटरनल वीकनेसेस थी, स्टेग्नेशन था इकोनॉमी में, पॉलिटिकल रिप्रेशन था, and some, you can say, the movements which were going on there in these all the Soviet republics here. So हम इन सबको जो है एक साथ क्लब कर सकते हैं इनके रीजंस को जो है लिखने के लिए कि क्या रीजंस हो सकते हैं इनके डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के. फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रोल ऑफ गॉर्बाचोव्स रिफॉर्म, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट. हमें ग्लासनोस्ट का मीनिंग पता होना चाहिए और पेरेस्ट्रोइका का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि हम ये बात कहते हैं कि सोवियत पीपल दे हैव नॉट टेस्टेड ओपननेस. बट मिथाइल गॉर्बाचोव जी ने जब जो है इन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने एम्फेसाइज किया दैट इज डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ जो है, ओपननेस की तरफ, फ्रीडम की तरफ, फ्री ट्रेड की तरफ जो है, सो दैट दे कैन ईजिली कॉम्पीट विद द वेस्ट हियर. ओके, सो दीज 2 रिफॉर्म्स आर देयर. फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज शॉक थेरेपी इन द पोस्ट सोवियत
रिपब्लिक्स हियर, पोस्ट सोवियत रशिया. शॉक थेरेपी क्या है? दैट इज द ट्रांजिशन फेज. ट्रांजिशन फेज कहाँ से? फ्रॉम सोशलिज्म टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म हियर. दिस चेंज हैज टेकन प्लेस. और जब ये चेंज हो रहा था सोवियत यूनियन में, तो ऐसा लगने लगा था जैसे पता नहीं क्या अचानक से जो है कौन सा करिश्मा हो जाएगा सोवियत यूनियन में. बट आई मस्ट टेल यू, दिस वाज सिंपली अ यूटोपिया. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इनफैक्ट इट हैड ruined टू सोवियत इकोनॉमी है. ओके, काफ़ी नुकसान हुआ सोवियत इकोनॉमी को इससे जो है. देन वी कम टू फॉर्मेशन ऑफ CIS. अब CIS क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. जितनी भी रिपब्लिक्स ये बनी तो उनको ये कहा गया कि तुम जो है इनसे अलग नहीं हो. एंड उनको जो है फाउंडर मेंबर ऑफ CIS का उनको डिक्लेयर किया गया. ओके, सो meant to maintain economic and political ties among all these former Soviet republics, बट विद लिमिटेड एक्सेस हियर. जिससे कि वो एक्चुअल में मेन पर्पस ये था कि इन सबके बीच में जो है टाइज रहे, सब एक दूसरे के साथ में जो है इन फ्यूचर मिलकर आगे बढ़े हियर. बट दिस पर्पस ऑल्सो हैड नॉट बीन अचीव्ड to the extent. Okay, then we come to follow Berlin Wall here. Berlin Wall, which symbolizes the end of bipolarity. And ये बहुत important question है, I must tell you. And students are many times they are confused. And dear students, you know, this year also this question had been there in the boards here. And tricky question, you know, for the students to understand, because वो हमेशा जो है 1991 और 1989 के इस इंसिडेंट में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. ओके, नाउ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म है. कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है? एंड स्पेशली दैट इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर हियर. कोल्ड वॉर था क्या? इन दोनों आइडियोलॉजीज के बीच में जो फ्रिक्शन था उसे ही हम कोल्ड वॉर कहते हैं. कैपिटलिज्म लेड बाय US, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, and socialism led by Soviet Union, that is Eastern Hemisphere. Western Hemisphere and Eastern Hemisphere की हम बात करते हैं. And India has maintained, no doubt, you know, we have maintained good relation with all these countries. चाहे हम जो है कैपिटलिस्ट नेशंस की बात करें, चाहे हम सोशलिस्ट नेशंस की बात करें जो है. ओके, वी हैव एज पर आवर इंटरेस्ट और कंसर्न, हमने हमेशा जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट जो हमारी नेशन का है, दैट इज़ कि हमने जो भी पॉलिसी बनाई है कीपिंग इन माइंड द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द नेशन हियर. अब आता है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया के रिलेशन जो है रशिया के साथ में आफ्टर द सोवियत डिसइंटीग्रेशन. क्वेश्चन ये है कि क्या हम जो है रशिया के साथ में वैसे ही रिलेशन मेंटेन कर पा रहे हैं जैसे हमारे रिलेशन सोवियत यूनियन के साथ में थे? बट आई मस्ट टेल यू, येस इंडीड, बिकॉज अब भी मैंने एक सेंटेंस बोला, कीपिंग इन माइंड द नेशनल इंटरेस्ट. हम जो है वी आर फर्म इन आवर पॉलिसी. हमें जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट में पॉलिसी को जो लेके चलना है. एंड सोवियत यूनियन हैड बीन अ गुड फ्रेंड, रशिया इज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया हियर, एंड वी वुड मेंटेन आवर रिलेशंस, यू नो, विथ रशिया हियर. इसी तरह से हम ये कहते हैं कि जैसे हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के जैसे मूवीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, एंड आवर आर्टिस्ट और कल्चर, यू नो, दिस टाइज आर देयर. कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स डू टेक प्लेस बिटवीन ऑल दीज कंट्रीज हियर, and our Indian movies and are very well appreciated there in Russia, and the songs also they love to have, you know, Bollywood music and all here. Okay, फिर आता है हमारा जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर चैलेंजेस फेस बाय पोस्ट सोवियत रशिया इन द 1990s. पोस्ट सोवियत रशिया कौन सा रशिया? जो कि 1990 के बाद निकल कर आया. उन सब में, उन रिपब्लिक्स में जो 15 रिपब्लिक्स थी, क्या वो बिल्कुल स्मूथली चलती रही या वहाँ पे कुछ चैलेंजेस उनके सामने आए? ऑब्वियसली चैलेंजेस तो आएंगे ही, क्योंकि वो अपने आप में फुल फ्लेजेड जो है डेवलप्ड एरियाज थे ही नहीं. उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरह से हर रिपब्लिक के पास नहीं थे. ओके, एंड मोर ओवर दैट इज बिकॉज वो सबने सपना देखा था सॉवरेन स्टेट्स का. दे वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, और दिस बिकेम वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ, यू नो, सेपरेशन ऑल्सो फ्रॉम द सोवियत यूनियन हियर. बट अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो इकोनॉमिक कोलैप्स ड्यू टू शॉक थेरेपी has taken place, rise of oligarchs and the corruption here, lot of corruption here, political instability that is here, and constitutional crisis. in fact मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन भी इन कंट्रीज़ के बने जो हैं वो हेरिडली कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए, बहुत जल्दी में
कॉन्स्टिट्यूशंस ड्राफ्ट किए, नॉट इन अ सिस्टमेटिक मैनर हियर. एंड चेचन वॉर्स को हम नहीं भूल सकते. चेचनियंस हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट in these former Soviet republics here. These are few, you can say, examples which you can have in this answer here. Now I come to my last question here, that is emergence of unipolar world after the Cold War here. यूनिपोलर वर्ल्ड, हम किसकी बात करते हैं? यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं. बट यहाँ ये क्वेश्चन जो है बहुत ट्रिकी है. हम यूनिपोलर में हैं या मल्टीपोलर वर्ल्ड में हैं, ये एक इतना बढ़िया क्वेश्चन है, राइट. और इसको हम जो है इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज डिसइंटीग्रेशन हुआ, राइट, बायपोलैरिटी की डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो लाइक वर्ल्ड इज इन यूनिपोलर, दैट मीन्स वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय यूएसए. बट आई मस्ट टेल यू, now we are moving towards, we already moved towards, we entered in the multipolar world here. Multipolar world, because we can see so many powers, so many rising nations, they are in the world here. Okay, so after these 10 questions, my dear viewers, I have taken these 10 questions, but wait and watch, my next video. I'll have different sets of questions where I have selected few MCQs in a very different manner, and we'll be having MCQs in the form of, you can say, search and reason based questions, and some match the columns, etc. Here we have so many exercises there. So but you keep watching.